जब मीराबाई चानू टोक्यो में सिल्वर जीतती है तो पूरा देश कहता है कि भारत की बेटी ने कमाल कर दिया। जब मैरी कॉम रिंग में मुक्का मारकर तिरंगा को लहराती है तो 140 करोड़ भारतीय गर्व से झूम उठते हैं। जब हिमा दास ट्रैक पर दौड़ती है तो हम उसे कहते हैं कि धिंग एक्सप्रेस। तब किसी को उनका चेहरा विदेशी नहीं लगता, किसी को उनकी आंखों की बनावट चिंकी नहीं लगती, किसी को उनकी भाषा मोमोज वाली नहीं लगती। तब वे सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं, लेकिन खेल का मैदान खत्म होते ही वही चेहरा अचानक सड़कों पर सामान लेने निकलते समय बाहरी कैसे बन जाता है। एंजल चकमा त्रिपुरा का 21 साल का छात्र इस देश की मिट्टी में जन्मा, पढ़ाई के सपनों के साथ देहरादून आया, आज मिट्टी में ही वो मिल गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने ही भाइयों के सामने यह साबित करना पड़ा कि वह भी इंडियन है। 9 दिसंबर की वो रात, सेलाकुई की सड़क, एक तरफ एमबीए की पढ़ाई करने वाला सुनहरे सपनों वाला छात्र, दूसरी तरफ यज्ञ अवस्थी जैसी बीमार मानसिकता वाले लोग जिनकी नसों में राष्ट्रवाद नहीं नस्लीय जहर भरा था। एंजल पर चाकू से वार हुआ, कड़ों से उसको पीटा गया, उसकी गर्दन को फाड़ दिया गया। मरते दम तक उसने बस एक ही गुहार लगाई कि हमें चाइनीज मत बोलो, हम भी इंडियन हैं। ये शब्द नहीं थे, ये इस देश की आत्मा की चीख थी। सोचिए, जिस पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों के मेडल गिनकर हम गर्व महसूस करते हैं, उन्हीं छात्रों को हम अपने ही शहरों में कितनी सुरक्षा दे पा रहे हैं। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना खोखला हो गया है कि वह सिर्फ ओलंपिक और क्रिकेट तक एक सीमित है? 17 दिनों तक अस्पताल में तड़पते हुए 24 दिसंबर को आखिरकार एंजल की आवाज बंद हो गई। मुख्य आरोपी नेपाल भाग गया क्योंकि उसने एक इंसान नहीं, भारत की एकता पर यहां पर वार किया। हम पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार देखकर खून खौला रहे हैं। हम अमेरिका और यूरोप में भारतीयों के साथ रंग भेद देखकर अपनी छातियां पीटते हैं, लेकिन अपने ही घर में अपने ही भाई बहनों के साथ अपने ही हाथों से जो जख्म मिल रहा है उस पर हम आखिरकार चुप क्यों हैं? सवाल हर हिंदुस्तानी से, क्या हम आने वाली पीढ़ी को ऐसा भारत देंगे जहां पर किसी को उसकी शक्ल की वजह से मार दिया जाए? अगर आज हमने एंजल के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल कोई और एंजल उसी सड़क पर अपनी भारतीयता साबित करते करते आखिरकार दम तोड़ देगा। न्याय तब नहीं होगा जब आरोपी जेल जाएगा, न्याय तब होगा जब इस देश की गलियों से चिंकी और मोमो जैसे नस्लीय शब्द को हमेशा के लिए हटाया जाएगा। इंसाफ सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, इंसाफ मानसिकता का भी बदलाव मांगती है। जय हिंद।